वहीं 1 फरवरी को केंद्र सरकार आम बजट पेश करेगी। उससे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबारियों का कहना है कि सरकार को ऑटो सेक्टर को टैक्स में रियायत देनी चाहिए। एक फरवरी 2026 को केंद्र सरकार अपना बजट पेश करेगी। आम बजट में अलग अलग लोगों की अलग अलग उम्मीदें हैं और ख़ास तौर पर देखा जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ईवी के सेक्टर में लगातार बूम करता नजर आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कनॉट प्लेस के एक ऐसे ही किया के शोरूम पे। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तमाम अलग अलग सेगमेंट की गाड़ियाँ आपको नजर आएंगी और चाहे ये पेट्रोल गाड़ी हो, डीजल हो या इलेक्ट्रिक गाड़ी हो, तमाम सेगमेंट की गाड़ियां हैं। उस पर लगातार लोगों की जो इंटरेस्ट है वो बढ़ती नजर आई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बजट पे क्या उम्मीदें हैं, क्या जो है शॉपकीपर या तो कहा जाए कंपनी मालिक क्या सोचते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं किया के कॉर्पोरेट मैनेजर जो हैं ज़िबार खान जी हैं। ज़िबार जी, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर? इस वक्त वैसे ही हम लोगों ने जो लास्ट टाइम दिसंबर से सितंबर ऑनवर्ड्स जो जीएसटी पे कट आया है, ऑलरेडी प्राइस कम हुआ था, जो टैक्सेस वगैरह कम हुए, उससे हम लोगों की सेल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। इनफैक्ट जो लास्ट ईयर है बहुत अच्छा गया, जो जीएसटी आने के बाद जो नया प्राइस आया था। अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो थोड़ा सा इंक्लाइनेशन ईवी की तरफ लोगों का कम है, कस्टमर्स का कम है, वो यही रीज़न है कि शायद कहीं ना कहीं अभी लोग जो एक स्पेशल एड मिलनी चाहिए लोगों कस्टमर्स को, वो अभी नहीं मिल रही है ईवी में। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट को बजट आने के बाद एक तो फ्यूल कटिंग पे भी काम करना चाहिए और प्लस एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना चाहिए, ताकि लोगों का इंक्लाइनेशन ईवी की तरफ भी हो। बड़ा एक चैलेंज है कि ईवी की गाड़ियां तो आ रही हैं मार्केट में और बड़ी बड़ी कंपनियां, आपकी कंपनी भी और कई भी कंपनियां लेकर आ रही हैं, लेकिन बड़ा चैलेंज है चार्जिंग को लेकर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। क्या उसको लेकर कोई उम्मीद है? वही एक सबसे बड़ा जो शॉर्टकमिंग है ईवी सेक्टर में, वो यही है कि अगर कोई लंबी जर्नी प्लान करते हैं, किलोमीटर की रेंज होती है, कोई पर्टिकुलर कार है जो 400-500 किलोमीटर चलती है, बट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और चार्जिंग फैसिलिटीज़ नहीं है तो आने वाले टाइम में परेशानी होती है। इसी वजह से कस्टमर थोड़ा सा डबल माइंड हो जाते हैं फ्यूल इंजन में या फिर इलेक्ट्रिक ऑप्ट करने में। तो इलेक्ट्रिक के इंक्लिनेशन इस वजह से थोड़ा सा लोग कम करते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़रूर काम करना चाहिए। जो चार्जिंग फैसिलिटीज़ है वो ज़रूर उस पर चेंजेस आने चाहिए और ज़्यादा होनी चाहिए। और क्या उम्मीद कर रहे हैं टैक्सेस को लेकर, क्योंकि लगातार उमन गाड़ियों में टैक्सेस ज़्यादा, तो प्रीमियम गाड़ियों में ज़्यादा कॉर्पोरेट डील करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसको लेकर भी सरकार को सोचना होगा? ज़रूर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो अब नया अपकमिंग बजट है उसमें टैक्सेस में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कुछ चेंजेस लेके आना चाहिए, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा सा और स्टेबल हो जाए। और बाकी इसके अलावा ग्राहकों के लिए क्या बेहतर होगा और कितनी बेहतर तरीके से सरकार ये सोचे कि जो ग्राहक है वो गाड़ियां ज़्यादातर खरीद पाएँ, उसके लिए और क्या बेहतर कर सकती है सरकार? इसके लिए यही है, एक तो जो फ्यूल प्राइस है वो थोड़े से कट होने चाहिए, जो वो थोड़े से नीचे जाने चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें फ्यूल प्राइस सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा है फ्यूल प्राइस। और इसके अलावा सर जो टैक्स है, टैक्स पे भी अभी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वैसे काफ़ी कम कर दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और रिलैक्सेशन मिले कस्टमर को, जीएसटी वगैरह और थोड़ा सा कम हो जाए, जिससे थोड़ा सा कस्टमर और प्रीमियम गाड़ी की तरफ जाएँ। धन्यवाद इस वीडियो बात करने के लिए। ये थे कॉर्पोरेट मैनेजर हैं किया के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को टैक्स पे कुछ न रिबेट देना होगा, ख़ास तौर पर ईवी गाड़ियों को लेकर जो चार्जिंग की इश्यूज़ हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव आप जाते हैं, लंबे दूरी की यात्रा करते हैं, तो उसमें ज़्यादा समस्या जो है चार्जिंग को लेकर होती है। इसलिए लगातार जो ऑटो सेक्टर के लोग हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लोग हैं, वो लगातार ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसको लेकर भी कोई बेहतर नियम या कोई बेहतर विकल्प निकाल कर लाएँ। कैमरामैन सचिन के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।